नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की कथा भगवान महादेव को समर्पित है। मंगलवार के दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है उस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है या फिर मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्तगण प्रदोष का व्रत करते हैं उन सभी भक्तों को प्रदोष की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। और जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत ना कर पाते हों उन्हें भी महादेव की कृपा की प्राप्ति के लिए और हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रदोष की यह कथा तो अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए महादेव जी को प्रसन्न करने वाले, बजरंग बली को प्रसन्न करने वाले इस व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जयकारा लगा लेते हैं। बोलो हर हर महादेव, जय बजरंग बली। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक वृद्धा औरत रहा करती थी और उसका एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी। प्रत्येक दिन वह बजरंग बली की पूजा नियम पूर्वक किया करती थी और मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत को धारण करती थी तथा हनुमान जी की उपासना और पूजा करती थी। एक बार की बात है, हनुमान जी ने एक बार विचार किया क्यों न इस वृद्ध महिला की परीक्षा ली जाए। हनुमान जी तुरंत ही अपने वेश को साधु के रूप में धारण करके वृद्धा के घर के दरवाजे पर जा पहुँचे और पुकारने लगे, है कोई ऐसा हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। आवाज़ को सुनकर वृद्धा झट से अपने घर से बाहर आ निकली और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा दे महाराज, मैं किस प्रकार से आपकी इच्छा को पूर्ण करूं। यह बोलते ही हनुमान वेशधारी रूपी साधु के रूप में बोले, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा, अतः तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा तो दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर वह वृद्धा बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा यदि आप कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य ही उस आज्ञा को मानूंगी और पूर्ण करूंगी। तब साधु के वेश में हनुमान जी ने उस वृद्धा औरत से 3 बार प्रतिज्ञा कराया। 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अग्नि को प्रज्वलित करूंगा और फिर उसमें ही अपने भोजन को बनाऊंगा। यह सुनते ही वृद्धा बहुत अधिक घबरा गई, परंतु वह तो प्रतिज्ञाबद्ध थी, अतः बुझे हुए मन से भारी मन से उसे अपने पुत्र को आवाज दिया। पुत्र को बुला करके साधु को सौंप दिया और उनसे कहा, मैं प्रतिज्ञा में बंधी हुई हूँ, अतः आपने जैसा कहा मैं अपने पुत्र को आपके सुपुर्द कर रही हूँ। तब साधु के रूप में हनुमान जी ने उस वृद्धा से कहा कि तुम्हारे हाथों से ही इसकी पीठ पर अग्नि जलवाऊंगा। बहुत ही भारी और दुखी मन से वह वृद्धा अपने पुत्र को पेट के बल लिटवाकर उसके पेट पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर हनुमान जी ने भोजन को पकाया। भोजन बन जाने के बाद साधु ने उस वृद्धा को बुलवाया और कहा, अपने पुत्र को पुकार लो ताकि वह भी आकर भोजन चख ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर के मुझे और कष्ट न दे, मैं खुद ही बहुत अधिक द्रवित हो रही हूँ। जब साधु महाराज न माने और वह बार बार वृद्धा के पुत्र को आवाज़ देने के लिए कहने लगे, तब वह विवश होकर के अपने पुत्र को आवाज़ देने लगी। जैसे ही वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, झट से घर के अंदर से निकलकर उसका पुत्र माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख करके वृद्धा को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया और उस वृद्धा को अपना आशीर्वाद दिया। वृद्धा ने जब साधु महाराज के वास्तविक स्वरूप को देखा, हनुमान जी के स्वरूप को देखा, तब वह कोटि कोटि नमन हो गई। दोस्तों, इस प्रकार से
जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है, उसकी कथा का श्रवण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर में भगवान भोलेनाथ की इतनी कृपा बरसती है, इतनी कृपा बरसती है कि वह उससे ही अपनी जीविका को चला ले। इतना पुण्यमय है। और इसके साथ ही हनुमान जी की भी उस पर उतनी ही कृपा बरसती है। हनुमान जी तो साक्षात महादेव के ही एक छोटे से अंश अवतार हैं। इसलिए दोनों की कृपा प्राप्ति के लिए यह व्रत की कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।